नमस्ते। नमस्ते। तो कोई बता सकता है HIV एड्स क्या है? किसी को नहीं पता। HIV और एड्स इसको साथ में बोला जाता है, पर अक्सर HIV और एड्स इसमें अंतर है। HIV जो है वो एक वायरस है, और उसके साथ में जब इस HIV का एक स्टेप बहुत आगे चला जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत जो हमारा रोग प्रतिकारक शक्ति होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो किसी के मन में ये सवाल नहीं आया कि ये HIV कैसे होता है? कैसे होता है? अपने शरीर में शक्ति नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो उससे भी HIV होता है। यानी कि अपन कुछ ढंग का खाते नहीं, उससे बुखार, अपन को मच्छर डेंगू वो होता है ना, इससे HIV होता है। दूसरे व्यक्ति को एड्स हुआ रहेगा तो मच्छर अपने को काटेगा, तभी ये होएगा, एड्स हो जाएगा। फिर मैं आपको नहीं, तो आपने बोला वो मच्छर काटता है ना, इसके वजह से होता है क्या? ठीक है, तो इनमें कौन कौन से कारण है? देखो, मच्छर के काटने से, मतलब मच्छर दिखा है, फिर वही टॉयलेट यूज़ करने से, उसके बाद क्या है, किसिंग करने से, और उसके बाद क्या है, साथ में खाना खाने से, और क्या है, टचिंग, मतलब इनके साथ मैंने हाथ मिला लिया, शेक हैंड कर लिया, बराबर, साथ में घूमते हुए कंधे पे हाथ रख दिया, तो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है कि ये सब गलत धारणाएं हैं, इनसे कभी भी HIV नहीं फैलता। समाज में जो HIV के प्रति जो अलग अलग धारणाएं बनी हुई हैं, गलत धारणाएं, ये इसी की वजह से है कि लोगों को पूरी इसकी जानकारी नहीं दी जा रही, क्योंकि ये विषय को है ना, हमारे इंडिया में बहुत अलग तरीके से देखा जाता है। HIV मतलब वो बहुत बुरा है, ऐसा है, तो बहुत सारे लोग इसको टाल देते हैं। ठीक है, तो जो पहले उन्होंने कहा वो क्या है, असुरक्षित संबंध नहीं, सिर्फ असुरक्षित शारीरिक संबंध बनाने से। असुरक्षित मतलब क्या, कि जिसमें हम कंडोम का इस्तेमाल किए बिना जब किसी के साथ हम शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसको भी HIV ट्रांसमिट हो सकता है, उसके शरीर से उसमें वो चला जाएगा। तीसरा कारण क्या है, अगर HIV ग्रस्त व्यक्ति का जो इंजेक्शन है, अगर वही इंजेक्शन निकाल के अगर किसी स्वस्थ इंसान को वही यूज़ किया, तो उससे क्या होगा, थोड़ा बहुत उसका खून उसमें रहेगा, तो दूसरे के शरीर में ट्रांसमिट हो सकता है। उसके साथ ही वो क्या होगा, HIV का वायरस भी उसके अंदर चला जाएगा। तो अभी तो वो कानूनी बन गया कि किसी को भी एक बार यूज़ किया हुआ इंजेक्शन दोबारा यूज़ नहीं करने का है। ठीक है, उसके बाद चौथा क्या कारण है, बोलिए। अगर एक इंसान को HIV होगा, उसने रक्तदान किया होगा, और डॉक्टर ने दूसरे अच्छे व्यक्ति को वो ब्लड चढ़ाया होगा, तो उससे वो HIV आएगा। बिल्कुल सही कहा है कि अगर कोई HIV बाधित व्यक्ति का खून किसी स्वस्थ इंसान को अगर दे दिया गया, तो उस खून के मार्फत क्या होगा, उसके जरिए वो अलग जो स्वस्थ इंसान है उसको भी चढ़ा दिया, तो उसमें वो चला जाएगा, फिर वो भी HIV बाधित हो जाएगा। ठीक है, पर अभी तो ब्लड चेक करके ही लेते हैं ना। हाँ, तो वो भी सही है, पर कई बार क्या होता था कि पहले ऐसा जांच नहीं था, शुरुआती दिनों में ये हुआ, अभी तो सब उसका ख्याल रखते। तो इसके आगे हम अगला टॉपिक लेंगे कि HIV एड्स के लक्षण किसी को पता है, तो उसके लिए कुछ लक्षण रहेंगे ना। उसको ज़्यादा से ज़्यादा बुखार आता है, खांसी आता है, हाँ, उल्टी। सही कहा है उन्होंने कि उसको बहुत ज़्यादा बुखार आता रहता है, 1 महीने तो बुखार आएगा, सूखी खांसी आती है, और उसको जैसे कि वायरल इन्फेक्शन जो रहता है ना, सर्दी खांसी बुखार, वो होता ही रहता है, क्योंकि उसका क्या होता है, जो उसका रोग प्रतिकारक शक्ति होता है वो कम हुआ रहता है, तो इसकी वजह से उसको दस्त लगते हैं, जुलाब हम जो अपने इसमें बोलते हैं, वो होता रहता है। उसके बाद उसका बदन पूरा पेन करता है, वजन भी कम होता है ना। वजन एक पूरा इसमें जो ज़्यादा जो दिखाई देता है हमें, अपना इंसान का जो वजन रहता है ना, वो फटाक से कम होने लगता है। उसी के साथ क्या होता है कि रात में पसीना आता है। ठीक है, तो ये लक्षण है, बुखार आना, वजन कम होना, खांसी, सर्दी, उल्टी, दस्त लगना, जुलाब लगना। ठीक है, इसका इलाज क्या है, कोई बता सकता है?
जिस HIV के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, तो उसका इलाज है कुछ? डॉक्टर के पास पहले डॉक्टर के पास जाना, वजन देखना उधर। जैसे अपने पहले सर्दी या सर दर्द देता है तो अपन बाहर की गोली 2 रुपए की मतलब गोली खाते वो नहीं खाना चाहिए, पहले दवा खाने में जाना चाहिए। दोनों ने ही बताया, वो सही है कि हम तो डॉक्टर नहीं है ना, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें हुआ क्या है। तो उन्होंने जैसे बोला कि आम इंसान यही करता है, बुखार आता है थोड़ा बहुत तो मेडिकल पे जाएगा, 1-2 रुपए की दवाई लेगा, गोली लेगा, खा लेगा, 2 दिन अच्छा लगेगा, फिर वही। तो हमें ये नहीं करना है, हमें तुरंत जो हमारा नज़दीकी कोई अस्पताल रहेगा, आरोग्य केंद्र रहेगा, वहाँ पे जाना है। अगर उनको थोड़ा डाउट लगा तो क्या करेंगे, वो आपका खून का बराबर वो खून की जांच करवाएंगे, तो उसके बाद ही उसका डायग्नोसिस होगा कि बाबा इनको HIV है कि नहीं है। ठीक है, पर HIV के ऊपर कोई दवाई प्रॉपर नहीं है कि जो उसको मिटा सके, ऐसी दवाई नहीं। इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी दवाइयाँ हैं जिसके साथ आदमी बहुत लंबे समय तक आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकता है। तो HIV में क्या होता है कि अगर किसी को HIV होता है तो उसका पहले तो क्या बोला, उनका जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो कम हो जाता है, तो CD4 रहता है। तो आम इंसान में क्या रहता है, जो CD4 की संख्या रहती है वो 500 से 1500 तक रहती है। जो HIV बाधित जो व्यक्ति होता है, जब उसका इम्यूनिटी पावर कम होने लगता है, तो वो जब 200 के यहाँ तक चली आती है, 200 तक आ जाती है, तो फिर उसको वो दवाई चालू करनी पड़ती है। क्या? ART। तो जैसे मैंने आपको ये सब जानकारी दी है, सिर्फ अपने तक ये सीमित मत रखिए, अपने फ्रेंड्स को, अपने घर वालों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि इस विषय के ऊपर ज़्यादा कोई बोलता नहीं है। इसके वजह से यहाँ पे लोगों के इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो वो आप कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आपने आपका समय दिया, मुझे जो बताना था आपको वो अच्छी तरह से आपने लिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।